In this video, I want to teach you past continuous tense full detail. So welcome to my channel English Vision. Let's start our video. Today I want to teach you past continuous tense. Now first of all, let's see the structure of past continuous tense. What is the structure of past continuous tense? Subject plus was were plus verb के फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. वन मोर टाइम. सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट. राइट. हियर आर टू हेल्प वर्ब्स वॉज एंड वेयर. सो वॉज ऑलवेज यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वेयर ऑलवेज यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट. रिमेंबर दैट ये जो वॉज होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगता है और जो वेयर होता है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है. ये बात भी आपको और ध्यान रखनी है कि कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगता है. कंटिन्यूस जहां पर भी आया इसका मतलब ये है कि आपको वर्ब में ing लगाना है. राइट. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चेंज होते हैं. अब एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका हिंदी का अंत समझा देती हूँ कि हिंदी के अंत में क्या लगेगा. तो इधर हिंदी के अंत में लगता है रहा था, रहे थे, रही थी. रहा था, रहे थे, रही थी. ये टेंस यूज कब किया जाता है? ये टेंस कब जब यूज किया जाता है जब कोई कार्य भूतकाल में कुछ समय के लिए हो रहा था या चल रहा था. मीन्स दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन एनी वर्क वाज हैपनिंग इन द पास्ट. व्हेन एनी वर्क वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट फॉर सम टाइम, देन वी यूज दिस टेंस दैट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. यानी कि जो भी कार्य कुछ समय के लिए भूतकाल में हो रहा था या चल रहा था कुछ समय के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. जिसके लिए हिंदी के अंत में हम लगाते हैं रहा था, रहे थे, रही थी. अब हम एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे इस चीज को. लेट्स सी द एग्जांपल. माय फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. यहाँ पर आप देख सकते हैं माय फादर. माय फादर इज ए सब्जेक्ट. अब माय फादर सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन. सिंगुलर का मतलब एक व्यक्ति, प्लूरल का मतलब बहुत सारे व्यक्ति. तो माय फादर सब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति के लिए बोला है, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वॉज का, क्योंकि वॉज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाया जाता है. यहाँ पर रीडिंग है, रीड का फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने क्या लगाया है? ing लगाया है. और न्यूज़पेपर क्या है? ऑब्जेक्ट. तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा सेंटेंस है वो किसके अकॉर्डिंग है? ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमने लिखा है. अब इसको हिंदी में बोल दीजिए. तो मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे. मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे. यहाँ पर अंत में देख सकते हैं आप हिंदी के अंत में क्या आया है? रहे थे, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही लगता है. अब इसको फिर आप नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं. नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना पड़ेगा. माय फादर वाज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर. मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट उसके बाद में. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? वॉज. सब्जेक्ट क्या है? माय फादर. वॉज माय फादर रीडिंग अ न्यूज़पेपर. इसमें आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है. इट इज वेरी नेसेसरी टू पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. राइट. Let's see next sentence. She was playing tennis. She here subject. फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया है? यहाँ पर was लगाया. प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा दिया. टेनिस क्या है? ऑब्जेक्ट है. हिंदी में बोलिए. वह टेनिस खेल रही थी. शी के लिए भी हम हिंदी में वह का इस्तेमाल करते हैं, ही के लिए भी वह का इस्तेमाल करते हैं. तो वह टेनिस खेल रही थी. इसको फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आप कैसे चेंज करेंगे? शी वॉज नॉट प्लेइंग टेनिस. वह टेनिस नहीं खेल रही थी. इंट्रोगेटिव बना दीजिए. वॉज आगे आ जाएगा. शी उसके बाद में. वॉज शी प्लेइंग टेनिस? क्वेश्चन मार्क. क्या वह टेनिस खेल रही थी? लेट्स सी सम अनदर एग्जांपल्स. दे वेयर कैचिंग फिश. नाउ यू कैन सी दैट हियर सब्जेक्ट इज दे. दे मीन्स व्हाट? वे. अब दे यहाँ पर सब्जेक्ट है. सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के लिए बोला है दे. इसलिए हमने उसके साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया है? वेयर. वेयर का हेल्पिंग वर्ब लगाया है. ठीक है. उसके बाद में कैचिंग यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगाया? ing. और फिश क्या है? ऑब्जेक्ट है. दे वेयर कैचिंग फिश. नाउ यू कैन से दिस सेंटेंस इन हिंदी. वे मछली पकड़ रहे थे. वे मछली पकड़ रहे थे. दे को वे बोलते हैं हिंदी में. फिश आ गया है मछली. और कैच को क्या बोलते हैं? पकड़. और रहे थे क्योंकि कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. नाउ How can you say the sentence in negative? They were not catching fish. वे मछली नहीं पकड़ रहे थे.
इंट्रोगेटिव में वेयर आगे आ जाएगा, दे उसके बाद में वेयर दे कैचिंग फिश क्वेश्चन मार्क, क्या वे मछली पकड़ रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस वी वेयर आस्किंग अ क्वेश्चन, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है, वेयर का इस्तेमाल किया है। आस्क वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, कंटिन्यू जब भी आएगा वर्ब में आईएनजी आपको लगाना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। अ क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, हम प्रश्न पूछ रहे थे। आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना, पूछ, राइट। नेगेटिव में वी वे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, हम प्रश्न नहीं पूछ रहे थे। इंट्रोगेटिव में वेयर आगे आ जाएगा और वी उसके बाद में, वेयर वी आस्किंग अ क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क, क्या हम प्रश्न पूछ रहे थे। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। आई वॉज स्वीपिंग द फ्लोर, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वॉज लगाते हैं, आई है, आई सब्जेक्ट है, इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट बिकॉज आई यानी मैं, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने वॉज लगाया है, क्योंकि सिंगुलर के साथ में हम हमेशा वॉज लगाते हैं। स्वीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में हमने आईएनजी लगा दिया क्योंकि कंटिन्यूअस है, द फ्लोर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप, मैं फर्श साफ कर रही थी, या कर रहा था, मैं फर्श साफ कर रही थी। अब इसको नेगेटिव में चेंज कर दीजिए, आई वॉज नॉट स्वीपिंग द फ्लोर, वॉज के साथ में नॉट लगा देंगे हम, मैं फर्श साफ नहीं कर रही थी। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कैसा करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद में, वॉज आई स्वीपिंग द फ्लोर, क्या मैं फर्श साफ कर रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस, यू वेयर फॉरगिविंग मी, यू वेयर फॉरगिविंग मी, यू सब्जेक्ट होता है, यू एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाता है और प्लूरल के लिए। हम एक व्यक्ति के लिए भी यू का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए भी यू का इस्तेमाल करते हैं। तो हम हमेशा यू में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वेयर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। फॉरगिविंग, फॉरगिव है और उसमें आईएनजी लगा दिया है हमने, मेन वर्ब में, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, तुम मुझे माफ कर रहे थे, फॉरगिविंग मीन्स व्हाट, माफ करना, तुम मुझे माफ कर रहे थे। इसमें आप हिंदी के अंत में हमेशा देख सकते हो रहा था, रहे थे, रही थे, इसी तरीके से अंत में हिंदी के आ रहे हैं। नेगेटिव में यू वर नॉट फॉरगिविंग मी, तुम मुझे माफ नहीं कर रहे थे। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, वेयर पहले आ जाएगा और यूज के बाद में, वेयर यू फॉरगिविंग मी क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मुझे माफ कर रहे थे। तो इस तरीके से सेंटेंसेस का यूज किया जाता है नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में, और हिंदी का तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं कि किस किस के साथ में हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं और किसके साथ में हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो वॉज हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है अभी, ही, शी, इट, आई, और कोई भी नाम व्यक्ति का हो उसके साथ में, और ये सीएन जो लिखा है मैंने उसका मतलब होता है कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्टिव नाउन जब भी होता है उसके साथ में भी हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है, वॉज है। अब थोड़ा वेयर का देख लेते हैं कि वेयर किस किस में यूज करते हैं। वेयर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं, जैसे कि यू, वी, दे, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट लिखे हैं मैंने यहाँ पर, और उसके साथ में मोर देन वन नेम, यानी कि एक नाम से ज्यादा लोगों के बारे में यदि बात हो रही है उसके साथ में भी हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा डिटेल में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझा दिया है। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और अगर कोई कंफ्यूजन है इस वीडियो के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।